नमस्ते। इस लेक्चर में हम वाइटल साइंस के बारे में बात करेंगे। शॉक का मतलब होता है जब खून बदन में ठीक से सर्कुलेट नहीं होता है और फिर इसके कारण ऑर्गन्स को ठीक से ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलती हैं। इससे ऑर्गन फेलियर या मौत भी हो सकती है। शोक का कारण हो सकता है कोई भी गंभीर चोट या बीमारी। आमतौर से ब्लड लॉस शोक का कारण होता है। पहले आपको जानना होगा कि चोट कैसे लगी। फिर एयरवे को देखो, सांस कैसे चल रहा है और अगर बदन में सर्कुलेशन ठीक से चल रही है। अस्पताल तुरंत जानी चाहिए और जाते हुए लाइफ सेविंग मैनेजमेंट शुरू करनी चाहिए। एयरवे का संभालना, हर मिनट कितनी बार पेशेंट सांस ले रहा है नापना चाहिए। 15 सेकेंड्स के लिए नापिए और फिर उस नंबर को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए। आम रेस्पिरेटरी गति 14 से 20 होती है। तेज रेस्पिरेटरी गति 20 से 30 तक होती है और पेशेंट को ऑक्सीजन की ज़रूरत होनी चाहिए। बहुत तेज रेस्पिरेटरी गति 30 से ज़्यादा होती है और पेशेंट शायद शॉक में है और उनको ऑक्सीजन देनी चाहिए। सर्कुलेशन का असेसमेंट, शॉक का पहला साइन इंक्रीज्ड हार्ट रेट है। 2 उंगली के साथ पल्स को नापिए। 15 सेकेंड्स के लिए नापिए और फिर उस नंबर को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए। कैरोटिड और फेमोरल आर्टरीज हार्ट रेट नापने के लिए सबसे बेस्ट है। गर्दन पे कैरोटिड आर्टरी नापी जाती है। रेडियल पल्स कलाई पर नापी जाती है। पैर पर डोर्सालिस पेडस नापी जाती है। पैर के पीछे पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी नापी जाती है। 7 से 100 तक नॉर्मल हार्ट रेट होता है। 100 से 120 तक अर्ली शॉक के साइंस होते हैं। 120 से 140 तक शॉक माना जाता है और फिर 140 के ऊपर मौत हो सकती है। सर्कुलेशन को संभालने के लिए खून का बहना या चोट के लिए देखो। स्किन का रंग और तापमान देखो। कैपिलरी का रिफिल टाइम और कॉन्शियसनेस का लेवल देखिए। कैपिलरी रिफिल टाइम, नाखून पे प्रेशर डालिए 1 सेकेंड के लिए और फिर छोड़िए। जितना वक्त लगता है नाखून में रंग आने के लिए उसको नापना चाहिए। ये कैपिलरी रिफिल टाइम होता है। अगर रंग आने में 3 सेकंड से ज़्यादा लगते हैं तो फिर शॉक की संभावना हो सकती है। उस इलाके को संभालिए। पेशेंट्स जब शॉक में होते हैं तो ज़्यादातर उनके बदन का तापमान कम होता है। पेशेंट को ठंडे एनवायरनमेंट से हटाइए और कोई भी गीला कपड़ा उतारिए। पेशेंट को कंबल में लपेटिए। खून का बहना रोकिए। अस्पताल लेके जाइए। पेशेंट को गर्म और सूखा रखिए। पेशेंट को ऑक्सीजन दीजिए अगर ज़रूरी हो और आईवी लगाइए अगर ज़रूरी हो। डॉक्टर को बताना चाहिए कि चोट कैसी लगी, पेशेंट्स के वाइटल साइंस क्या है और अगर शॉक या अधूरी खून बहना के साइंस हैं या नहीं। शॉक के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन सिम्टम्स सबसे एक ही हैं। जल्द से जल्द अस्पताल लेकर जाइए। कोई भी खून का बहना से रोकिए। पेशेंट को गर्म रखिए। पेशेंट को ऑक्सीजन दीजिए अगर ज़रूरी हो तो और आईवी भी लगाइए अगर ज़रूरी हो तो।
अब आप इस इंफॉर्मेशन को लेकर का उपयोग कर सकते हैं। अगर कोई प्रश्न हो तो पूछने में रुकिए मत। धन्यवाद।